गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग को फांसी पे लटका देना चाहिए, लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए। शाहबानो सायराबानो हाथी पीटते हैं कांग्रेसी कि मुसलमानों के मसीहा है। जाली टोपी पहन करके चला जाता है अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के लिए राहुल बाबा, बेशरम। अरे जब शाहबानो और सायराबानो रो रही थी और कह रही थी कि 3 तलाक बंद करो, तो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? तब राजीव गांधी को याद नहीं आया कि मुसलमान बेटियां अपने लिए इंसाफ मांग रही है? अरे बेशर्मो कांग्रेस के तल्लो। नाजिया इलाही खान, गुड़ों की खान, भारतीय जनता पार्टी की जान, जाति धर्म और संप्रदाय से परे, जिसकी अलग है एक पहचान, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आन बान और शान, नाजिया इलाही खान। गत दिनांक 20 मई सन 2024 दिन सोमवार को होटल ईडन ब्लू, निरंकारी चौक, बरवड्डा, धनबाद में नाजिया इलाही खान ने भारतीय जनता पार्टी की एक सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं नाजिया इलाही खान को। मुझे सनातन धर्म में ये शब्द बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पूरी दुनिया ने जब मैंने अर्धांगिनी का अर्थ मुसलमान देशों को बताया था, अरब को बताया था, पाकिस्तान को बताया था, तुर्किस्तान को बताया था, सीरिया को बताया था, तो वो लोगों ने मतलब आंखें फाड़ ली कि अर्धांगिनी का मतलब ये होता है आधा अंश बैठी है महतो भाई की और आपके सामने अपने पति परमेश्वर के लिए वोट की तलबगार है, पति भी है और जिनके चरणों को छू करके निकली है और सुबह से उनके लिए कंपेयरिंग कर रही है। ये है हमारी सभ्यता, ये है सनातन धर्म की खूबसूरती। ये नहीं है तलाक 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 चल निकल, ये नहीं है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे सभी भाई बहने और इस देश के जो योद्धा हैं, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम की खुशी में और प्राण प्रतिष्ठा में जिसको जिसको आनंद मिला, भगवान राम की में जो जो मैं हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। नारा एक ही नाम, हिंदू हो, गर्व करना सीखो कि हिंदू हो, सनातनी हो, छाती चौड़ी कर कर कहो कि हम हिंदू हैं और इस मातृभूमि के पुत्र और पुत्री हैं। ये गर्व करना होगा और आंखों में आंखें डालकर इस और शरिया कानून को बदलाने वाले और समझाने वाले और बीज बोने वाले कांग्रेसियों को बताना पड़ेगा कि ये भगवान राम की धरती है बच्चे, ये बाबर की धरती नहीं है। और बाबर के मानने वाले चले जाओ अफगानिस्तान और टिकट टू पाकिस्तान, ये धरती तुम्हारे काबिल नहीं है। काफी देर से मैं माहौल को समझ रही थी, बूझ रही थी। कुछ देर पहले एक अधिवक्ता यहाँ बैठी थी, उन्होंने कुछ कानून की बात भी कही और उन्होंने ये भी कहा कन्विक्शन वगैरह के बारे में। तो मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं, कल से जाकर के मेरा वीडियो लोगों को दिखाइएगा कि 370 का षड्यंत्र खेल करके और आर्टिकल 370 लगा करके जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेटियों को और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और जेनोसाइड हुआ था, तो उस इल्जाम में तो राहुल बाबा को गांधी परिवार के आखिरी
चश्मा चिराग को फांसी पे लटका देना चाहिए, लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए? शाहबानो सायरा बानो हाथी पीटते हैं कांग्रेसी कि मुसलमानों के मसीहा है। जाली टोपी पहन करके चला जाता है अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के लिए राहुल बाबा, बेशरम। अरे जब शाहबानो और सायरा बानो रो रही थी और कह रही थी कि 3 तलाक बंद करो, तो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? तब राजीव गांधी को याद नहीं आया कि मुसलमान बेटियां अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं? अरे बेशर्मो, कांग्रेस के दल्लो, जितनी भी न्यूज है और जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल चला दीजिए और कहना झारखंड की पुलिस को कि आई थी भारत की पुत्री और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर गई है कि कांग्रेस की दलाली करोगे तो वही हाल करेंगे जो ममता बनर्जी की सरकार का नाजिया कर रही है, वही हाल करेंगे। एक ऐसी पार्टी कांग्रेस, परिवारवाद, सही कहा, बहुत लोगों ने कहा परिवारवाद, लेकिन कितनी बड़ी चोर पार्टी है, कितनी बड़ी डकैत पार्टी है। सारे धर्मों को एक दूसरे से लड़ा करके इस देश में अपनी कुर्सी जमाए रखने के लिए अभी हिंदू मुसलमान को एक नहीं होने दिया। अरे इंदिरा गांधी जी के पोते साहब, ये तो बताओ कि जिस परिवार ने भारत को तोड़ा, जिस परिवार ने अखंड भारत के टुकड़े किए, वही परिवार का आखिरी चश्मा चिराग लेकर निकला था भारत जोड़ो यात्रा। और किसको लेकर निकला था? कन्हैया को, जिसने भारत को हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होने पर इंशाअल्लाह का नारा लगाया था। बेशरम राहुल गांधी, बेशरम। कन्हैया को मैंने सुना, खबर आई मुझे कि कन्हैया को हिसाब किताब मिला है, मुंह में थप्पड़ 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 मिला है, मुंह लाल कर दिया गया है। नेशनल न्यूज ने मुझसे पूछा कि आपने ट्वीट मार दिया उस लड़के के पक्ष में जिसने मारा है थप्पड़। मैंने कहा पहली बार तो भारत भूमि पर, इस मातृभूमि पर ये सनातनी योद्धा जागे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं, जो इस भूमि का नहीं वो हमारा नहीं, और जो हमारा नहीं तो वोट काहेगा? तेरे अम्मा के इटली से आया है या बाप की जागीर है भारत? 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले इटली की फिरंगी अंग्रेजन, जिसको आज तक हिंदी बोलना नहीं आता, आज तक नहीं, और राहुल बाबा ने 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। गूगल खोलिए और न्यूज में देखिए, 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। तो मैं पूछना चाहती हूँ सोनिया एंटोनियो जी, ये 123 बड़ी प्रॉपर्टी क्या आप इटली से अब्बा के लिए, अब्बा के साथ जहेज लेकर आई थी और भारत को दी थी क्या? जो आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया, कोई पूछे कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे, तो ये कहना कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको बोलो कि धनबाद में जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो मेरे सनातनियों को वापस करो, क्योंकि ये राम की भूमि है, यहाँ के कंकर में शंकर है, हमको वापस करो। ये कोई शरिया कानून नहीं चलने वाला, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है जो वक्फ बोर्ड यहाँ पर चलेगा। बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाले कांग्रेसी, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने वाले कांग्रेसी, वक्फ बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाले कांग्रेसी, देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों को देने वाले कांग्रेसी, यासीन मलिक जैसे जिहादी और आतंकी के साथ बैठ करके खाना खाने वाले कांग्रेसी, अजमल कसब जैसे आतंकी के ऊपर देश के खजाने का 30 करोड़ रुपए खर्च करने वाले कांग्रेसी हमारे जैसे लोगों के आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तुमको वोट क्यों देंगे? अरे हमको तो इसलिए वोट देंगे क्योंकि भगवान राम आए हैं इस धरती पर। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि डिफेंस हमारा
पर भी हटा। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि जितनी योजनाएं इस भारत में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया, किसी के बाप की ताकत नहीं थी इन योजनाओं को लाने की और भारत पहुंचाने की। अरे हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि यही राहुल बाबा है जो मात्र 22 दिन पहले मंच से ये कह रहे थे कि सनातन धर्म में एक होती है शक्ति और उस शक्ति से लड़ना है, मतलब माँ बहनों से लड़ना है राहुल गांधी को। अरे ना मर्द हो क्या? मर्दों से लड़ने की ताकत नहीं है क्या? जो माँ बहनों के खिलाफ खड़े हो गए राहुल बाबा। अरे बहन को लेकर के चुम्मा चाटी तो करते ही रहते हो, अब माँ बहनों से लड़ोगे। हमारे सनातन धर्म में माँ बहन पूजनीय होती है, माँ बहन श्रद्धा का विश्वास होती है, माँ बहन के चरणों पर फूल चढ़ाया जाता है, माँ बहन को झुकी हुई नजरों से देखा जाता है, माँ बहन के पैर धो करके कई पूजा किए जाते हैं। और आज जो मेरी बहन यहाँ पर बैठी है उनको देखिए, ये है शिव शक्ति का पहला रूप, ये है शिव शक्ति। कैसे लड़ेगा कांग्रेसी राहुल बाबा और यहाँ का कैंडिडेट? बाप की ताकत नहीं है, बाप की ताकत नहीं है। मैं यहाँ पर चेतावनी देकर चाहती हूँ कांग्रेस के सारे दलों को कि जितने सवाल मैंने उठाए हैं उन सवालों का जवाब अगर कांग्रेस के राहुल बाबा के अंदर जरा सा भी अगर जवाब होगा और हिम्मत होगी तो मेरे साथ बैठ करके कन्फ्रंटेशन करे, मेरे साथ खड़ा होकर के गौरतलब करे। नहीं कर पाएगा, इतनी ताकत ही नहीं है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, मेरी मुसलमान बेटियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, याद रखना ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने आपको 3 तलाक जैसे जुर्म से, 3 तलाक जैसी बदतमीजी से, 3 तलाक जैसी अश्लीलता से, 3 तलाक जैसी बेहुदगी से आपको बाहर निकाला और आपको इज्जत दिया है। कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो हलालानी का मसला और तलाक जैसी चीजें बंद कर रहे हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो ईद योजना दे रहे हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मुसलमानों को सीखो और कमाओ योजना दे रहे हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों को कारीगर योजना दिया। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमान बेटियों को स्कॉलरशिप दिया। भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाया और हम बेटियों को कहा कि तुम शिव शक्ति हो। बेटियां जब पढ़ती हैं तो एक परिवार नहीं 2 परिवार पढ़ता है। और मुसलमान बेटियां जाकर कहना अपने दोस्तों से, अपने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 76 साल में पहली बार कहा कि मुसलमानों अपने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। वो मुसलमान युवा जो फर्के आजम और जाहिले आजम को फॉलो करते करते पीछे जाता है, वो नहीं सुधरने वाला, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो श्रद्धा की बोटियां करना चाहता है, वो साक्षी का बलात्कार करना चाहता है, वो सूजन जॉर्डन का बलात्कार करना चाहता है। लेकिन मेरी बेटियां, मुसलमान बेटियां, वो पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, वो भारत की इस धरती की पुत्री। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जितना वायरल होगा उतनी मुसलमान बेटियां आपसे जुड़ेंगी और कहेंगी आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लुल्लू माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लुल्लू माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।